गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, चूज द वर्ड दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज एंड वर्ड। हमारे पास जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है उससे रिलेटेड हमने वन वर्ड फाइंड करना है। जैसे इसमें फर्स्ट है हमारे पास constant effort to achieve something, constant effort to achieve something, इसका आएगा वाइगर। वाइगर मतलब ताकत लगा देना, किसी भी चीज़ को जो है पाने के लिए अपना पूरा एफर्ट करना, उस वो होता है वाइगर। अब बात आती है पेशेंस। पेशेंस होता है धैर्य, धैर्य रखना कि अपने आप हो जाए, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आगे है एंथुसिज्म, जोश, जोश दिखाना। हाँ, कि अगर हम किसी काम को करने के लिए जोश दिखाते हैं तब भी वो अपने आप नहीं होगा, हमें फिर भी उसमें जो है अपनी ताकत जो है, अपनी शक्ति जो है, पावर जो है वो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है। आगे है प्रिसर्वेंस, हाँ दृढ़ता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम सोचें कि हाँ हमने करना ही करना है, बट फिर भी जो है हमें एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आएगा हमारा वाइगर्स। अब मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको। पेशेंस का आ जाएगा धैर्य, पेशेंस का मीनिंग होगा धैर्य। एंथुसिज्म का मीनिंग होगा जोश, और परसवेंस का मीनिंग होगा दृढ़ता। प्रीसर्वेंस का मीनिंग होगा दृढ़ता। अब नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड की स्टडी क्या कहलाती है? वो कहलाती है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। आगे बात आती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होती है डिसीजेज, बीमारियों से रिलेटेड जो हमारी स्टडी होती है वो आती है पैथोलॉजी में। आगे है हमारा फिलोसफी। फिलोसफी क्या होते हैं? स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स रिलेटेड टू लाइफ। जो भी हमारे आइडियाज़ एंड बिलीव्स होते हैं रिलेटेड टू लाइफ, वो हमारे फिलोसफी में आ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं बड़ी फिलोसफी कर रहा है, तो वो जो अपने उसके आइडियाज़ होते हैं उसको हम फिलोसफी में काउंट करते हैं। आगे आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या आता है? साइंटिफिक स्टडी, जिसमें फंक्शन एंड मैकेनिज्म से रिलेटेड जो आते हैं वो फिजियोलॉजी में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक अपॉन पास्ट इवेंट्स। अपने पीछे की तरफ देखना, वो होता है हमारा रिट्रोस्पेक्शन। रिट्रोस्पेक्शन, सिंहबलोकन। ठीक है, पीछे को देखना। आगे आता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिर्भर होना, अपने आप पर जैसे डिपेंडेंट होना। पीछे को देखना हो गया रिट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच फिट्स इन द गिवन ब्लैंक्स ऑफ ईच क्वेश्चन। हमने एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है। 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। हमें एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है जो इसमें अप्रोप्रिएट फिट हो जाए। देखो, उसने पूछा व्हेन यू टेलीफोन मी, जब आपने मुझे फ़ोन किया था, जब तुमने मुझे फ़ोन किया था। बी प्ले, मैं खेला। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। प्लेड, वर प्लेइंग। अब देखो सिंपल सी बात है, व्हेन यू फोन टेलीफोन में, जब तूने मुझे फ़ोन किया था। बी वर प्लेइंग, मैं क्या कर रहा था? मैं खेल रहा था। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? वी वर प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आगे बात आती है ईच ऑफ द बॉयज़। अब जहाँ पे भी कहीं पे आपको ईच वर्ड मिल जाए, ईच ऑफ द जैसे बॉयज़ है, ईच मतलब एक, अब बॉयज़ लगाया हुआ है तो वो भी एक ही बॉय काउंट होगा। अगर आ जाता है ईच ऑफ गर्ल्स, तब भी एक ही गर्ल काउंट होती। तो अब इसने बोला ईच ऑफ द बॉयज़ डिड डैश वर्क। देयर नहीं करना है, देयर तो फिर ज़्यादा लोगों को प्रेजेंट करेगा, हर लड़की को प्रेजेंट करेगा, देम उनको प्रेजेंट करेगा। तो लड़का कितना है? लड़का हमारे पास एक ही है, क्योंकि ईच लगा हुआ। ईच ऑफ बॉयज़ को हम एक ही काउंट करेंगे, एक लड़का है। तो लड़के के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हिज। तो क्या आएगा? ईच ऑफ द बॉयज़ डिड हिज वर्क। अब नेक्स्ट है हमारे पास आई कुड नॉट कम टू कॉलेज येस्टरडे। मैं कल स्कूल नहीं आ सका बिकॉज आई के बाद यहाँ पे आया नहीं है, आई के बाद डैश के बाद है नॉट वेल। ठीक है, आई कुड नॉट कम टू कॉलेज येस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं आ सका बिकॉज आई डैश नॉट वेल। आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ।
आई मे मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो इसके लिए क्या जगह आई कुड नॉट कम टू कॉलेज येस्टरडे। येस्टरडे की बात हो रही है, पीछे वाले कल की बात हो रही है कि कल मैं स्कूल नहीं आ सका था। क्यों नहीं आ सका था? बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। आई वॉज नॉट वेल, मैं क्या ठीक नहीं था, तो यहाँ पे क्या जाएगा वॉज। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन। हमने जो है अप्रोप्रिएट वर्ड प्रपोजिशन जो है वो चूज़ करनी है यहाँ पे। अब फर्स्ट है राम किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक। अब राम जो है एक स्नेक को मार रहा है, किसकी हेल्प से मार रहा है? अ स्टिक विद अ हेल्प। किसकी हेल्प के साथ? एक स्टिक के साथ मार रहा है। ठीक है, एक स्टिक से नहीं मार रहा है, एक स्टिक के द्वारा नहीं मार रहा है, एक स्टिक के साथ मार रहा है, तो के साथ के लिए हम यूज़ करेंगे विद। नेक्स्ट आता है द राजपूत सोल्डियर्स नेवर ले डैश देयर आर्म्स। अब नेवर ले डाउन, वो जो राजपूत सोल्डियर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो कभी भी अपनी जो बाजू हैं वो नीचे को नहीं करते हैं। ठीक है, वो हमेशा लड़ाई के लिए जो तैयार रहते हैं। तो क्या आएगा? नेवर ले डाउन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड वर्ड इन द पैसेज विच हैज़ द सेम मीनिंग। अब हमारे पास ऊपर ने एक गिवन पैसेज दिया हुआ है, ये उसके अकॉर्डिंगली है, वो पैसेज मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। तो उसमें पूछा है प्रिटेंडिंग टू बी वट वन एक्चुअली इज़ नॉट, तो इसका आएगा हाइपोक्रिस्ट, पाखंड, यानी कि जो पैराग्राफ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टोरी दैट ओरिजिनेट्स इन एशियन टाइम्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कल्पित कथा। जो हम पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाते हैं बना बना के, उनको बोलते हैं माइथ। नेक्स्ट है हमारे पास पिक द करेक्ट सिनोनिमस ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन द वोल्ड लेटर। अब वोल्ड लेटर में हमारे पास जो प्रिंटेड वर्ड हैं उनके हमने सिनोनिमस फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट है हमारे पास एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब चिंता। चिंता का जो सिनोनिमस आएगा वो क्या आएगा? कंसर्न। कंसर्न चिंता व्यक्त करना किसी के साथ। ठीक है, अब साथ में देखा डेस्टिनी भाग्य, नो। एक्यूमुलेट संचय कर, नो। ठीक है, तो एंग्जाइटी का सही आएगा कंसर्न। आगे है झील। झील मतलब उत्साह, खुशी। खुशी के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे आएगा फॉरवर्ड्स, जोश। जोश आना, उत्साह आना कि हाँ मैं ये करूँगा। ठीक है, डिजेक्टेड उदास, नो, क्योंकि उसका मतलब है झील का मतलब उत्साह, तो उदास तो उसका ऑपोजिट हो गया। रिवील पता चलता है। क्या पता चलता है? वही हम पता चलने की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम उत्साह झील की खुशी की बात कर रहे हैं, तो उसका जो सही मतलब रहेगा वो रहेगा फॉरवर्ड्स। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट एंटोनिमस। एंटोनिमस की बात हो रही है। एंटोनिमस मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। ईप, ईप होता है अवनति, यानी कि नीचे की तरफ जाना, तो इसका क्या आएगा? फ्लो, ऊपर को जाना। ठीक है, आगे वाइस हो गया, उपाध्यक्ष नो, डिले नो, शेम नो, बाकी सब रॉन्ग है, इसका आएगा फ्लो। आगे है लीड। लीड होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फॉलो, फॉलो, फॉलो। ठीक है, लैंड। लैंड मतलब देना, नो। लूज मतलब खोना, नो। डिले सेम ऊपर वाला आएगा, डिले विलम्ब, नो। तो इसका लीड का सही मतलब क्या आएगा? जैसे कि आजकल हम बोल भी रहे हैं ना कि हमारा स्कूल जो है लीड से जुड़ेगा, या ये होगा वो होगा, यानी कि एक जो कंपनी है वो हमारे स्कूल का नेतृत्व करेगी, वो अपनी स्टैंडर्ड से जो है वो स्कूल को मेंटेन करेगी। ठीक है, कई बातें जुड़ जाती हैं। आगे देखो, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें 4 ऑप्शंस आर गिवन देयर एंड वी हैव टू फाइंड द वन करेक्ट आंसर। अब देखो बड़े ध्यान से देखने की बात है, इसमें पूछा है द गंगास इज़ द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। द गंगास इज़ द होलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। द गंगा इज़ द मोस्ट होलीएस्ट ऑफ द ऑल अदर रिवर्स। द गंगा इज़ द होलीएस्ट ऑफ ऑल। मतलब रीडिंग करने में हमें सब भी एक जैसे लग रहे हैं, पर हमें कैसे फाइंड करना है कि ये
जो है डिफरेंट कौन सा है। देखो दी गंगा, गंगास लिखा है तो गंगा के साथ दी तो लगेगा ही, तो जो इसका जो लास्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा, हमें यहाँ से पता चल गया कि लास्ट जो है वो गलत है, क्योंकि गंगा के साथ दी नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है दी गंगस, गंगस इज सब में लगा है, दी सब में लगा है। आगे था मोस्ट होलिएस्ट, मोस्ट होलिएस्ट अगर हमने दी लगा दिया तो आई थिंक मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो गंगा इज़ दी होलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, गंगा जो है वो सभी रिवर्स में जो है वो पवित्र नदी है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। आगे है नेक्स्ट, डिड ही नो टू स्विम, क्या वो तैरना जानता है, तो क्या आएगा इसका, सॉरी अभी इसमें हमने करेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, फिर हमने देखना है डिड ही नो टू स्विम, डज ही नो हाउ टू स्विम, डिड ही नो हाउ टू स्विम, डिड ही न्यू हाउ टू स्विम। अब नो का न्यू बनेगा, पर एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब्स हम इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, डिड ही नो हाउ टू स्विम, डज ही नो हाउ टू स्विम, क्या वो तैरना जानता है की बात हो रही है, क्या वो तैरना जानता है, तो क्या आएगा डज ही नो हाउ टू स्विम, तो बी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। आगे है दो ही इज़ फैट, though he is fat yet he runs fast, he is too fat but run fast, though fat he runs very fast, यद्यपि वह मोटा है फिर भी बहुत तेज़ दौड़ता है, though fat he runs very fast, जो सी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस मॉडल आउट ऑफ द फॉलोइंग, वॉक केयरफुली लीस्ट यू डैश फॉल, वॉक केयरफुली ध्यान से चलो, लीस्ट यू शुड नहीं तो तुम क्या होगे नीचे गिर जाओगे, लीस्ट यू शुड फॉल, तो इसका क्या आएगा शुड। आगे आएगा आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, जो भी काम हम पीछे चाइल्डहुड में करते हैं उसको जो भी काम हम अपने चाइल्डहुड में या पास्ट में करते थे उसके लिए आता है यूज टू, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं जो है अपने चाइल्डहुड में क्रिकेट खेलना बड़ा ज़्यादा पसंद करता था। अब नेक्स्ट बात आती है ही डैश गो वेन एवर ही वॉन्टेड, ही कुड गो वेन एवर ही वॉन्टेड, इसका सही आंसर क्या रहेगा कुड। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी कौन सा है आगे, ये है चूज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन विच इनकरेक्ट, जो सेंटेंस इनकरेक्ट है हमें वो फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास आ गया शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सनस, वो उन पर्सनस में से एक है, हु इज़ नेवर सेटिस्फाइज विद एनीथिंग इन द वर्ड, एनीथिंग इन द वर्ड है आगे इसके, तो इसका क्या आएगा हु इज़ नेवर, जो कभी भी, हु इज़ नेवर, बी जो इसका सही आंसर रहेगा। नाइदर ऑफ दी टू वॉइस, अब मैंने पहले बोला अगर ईच आ जाता है वॉइस आ जाता है तो वो हमारे वॉज होता है, और यहाँ पे नाइदर ऑफ दी टू वॉइस बोला तो यहाँ भी एक ही पर्सन जो है काउंट होगा, तो इस यहाँ पे आएगा वॉज सक्सेसफुली, जो बी है जो वो इनका इनकरेक्ट आंसर है, बी जो है वो गलत है। आगे आएगा चूज़ दी करेक्ट फ्रॉम दी बॉयज़, अब बॉयज़ में से हमें करेक्ट चूज़ करना है। इसने बोला है दी फुलिश रिमार्क्स सरप्राइज्ड मी, अब इसमें फर्स्टली एक हमारा सब्जेक्ट होता है जो स्टार्टिंग में होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है और बीच में हमारी वर्ब वगैरह होते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास मी है, मी सब्जेक्ट में जाएगा तो आई में चेंज होगा, आई में। ठीक है, अब सरप्राइज्ड बोला है तो सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो वॉज का प्रयोग होगा, इसलिए जो सी है डी है ये गलत रहेगा, एम बी नहीं आएगा क्योंकि वो प्रेजेंट सेंटेंस बन गया तो ये हमारा पास्ट में है। तो सीधा देखा जाए जिसको टेंसेस की नॉलेज है वो सीधा इसको चूज़ कर लेगा फटाफट। आई वॉज सरप्राइज्ड एट दी फुलिश रिमार्क, अब ये भी बात याद रखनी कि सरप्राइज्ड के साथ हमेशा एट आता है, वाई नहीं आता है। नेक्स्ट है वर यू सर्विंग योर पेरेंट्स, अब वर का तो वर ही रहेगा, अब पीछे से जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, सब्जेक्ट में आएगा योर पेरेंट्स, अब सर्विंग के साथ आईएनजी लगा है तो आईएनजी जो है हमारा विंग में चेंज हो जाएगा। अब इसमें ना तो विंग है ना इसमें विंग है, अब दोनों ऑप्शन को कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा वर योर पेरेंट्स बीइंग सर्व्ड बाय यू, क्या तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो आपके द्वारा सर्व किए जाते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन मार्क है तो ये क्वेश्चन मार्क में ही रहेगा, इसलिए हमारा डी पार्ट गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क है बट स्टार्टिंग में यूर पेरेंट्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो गलत है। ए और बी भी गलत रहेगा क्योंकि उसमें बीइंग नहीं है, आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे हम बीइंग VEING का यूज़ करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है दी प्रिंसेस विल बी स्लीपिंग ऑन अ सॉफ्ट सिल्कन बेड। इसमें हमने इंटैरोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इंटैरोगेटिव में चेंज करने के लिए हमने सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ ओनली क्या करना है, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है विल को उठा के हमने आगे ले आना है। तो ये बन जाएगा विल द प्रिंसेस बी स्लीपिंग ऑन अ सॉफ्ट सिल्कन बेड। तो सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे विल का प्रयोग हो रहा है, विल का हो रहा है, और फर्स्ट में इसने इज़ दिया है नो, लास्ट वाले में हैज़ दिया है नो, बी वाले में शैल दिया है नो, तो विल है तो विल ही इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही आगे आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ दी करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंटरोगेटिव टू नेगेटिव। अब हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ही, अब बिल का विल ही रहेगा, पर बिल के साथ क्या लगा देंगे हम, नोट, नोट मतलब नहीं, ही विल नॉट हैव सोल्ड दी ओल्ड कार। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। हमने इसको इन फॉर्म को जो है इनडायरेक्ट में चूज़ करना है। व्हेन डज द स्कूल रीओपन फॉर द नेक्स्ट सेशन सेट फतिमा। फतिमा ने पूछा, क्या पूछा उसने, व्हेन डज द स्कूल रीओपन फॉर नेक्स्ट सेशन, से जो स्कूल है वो कब रीओपन होंगे। अब फतिमा ने पूछा है तो क्या किया, इंक्वायरी की है, अब सब में इसमें इंक्वायरी ही बताई है, ठीक है। अब बात आती है व्हेन डज, जो डज है उसको हम पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे तो जो फॉर्म वर्ब की जो फॉर्म है वो सेकंड यूज़ होगी, तो इसमें सी हमारा कट हो जाएगा क्योंकि फतिमा उसमें इंक्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी जो तीनों हैं उनको साथ साथ में हम कंपेयर करेंगे। फतिमा इंक्वायर्ड, क्या इंक्वायर कर रही है वो, व्हेन द स्कूल रीओपन फॉर द नेक्स्ट सेशन, जो हमारा स्कूल है वो कब स्टार्ट होगा, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ही सेड लेट मी हैव सम वाटर, ही विश्ड, उसने विश किया, दैट ही माइट हैव सम वाटर, उसको थोड़ा सा पानी चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।